एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। यह सरोवर इतना साफ और शांत था कि उसकी सतह पर आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। सरोवर के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, जो इसे और भी आकर्षक बनाती थी। उसके किनारे हरे भरे पेड़ थे। ये पेड़ इतने घने थे कि उनकी छाया में बैठकर लोग गर्मी से राहत पाते थे। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों का बसेरा था, जो सुबह सुबह मधुर गीत गाते थे। फूलों की खुशबू से हवा महकती थी। रंग बिरंगे फूलों की कतारें सरोवर के किनारे को और भी मनमोहक बनाती थीं। इन फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता था। इसी सरोवर के किनारे एक सारस रहता था। उसका नाम था सोनू। सोनू का घर सरोवर के पास ही एक बड़े पेड़ पर था, जहां से वह पूरे सरोवर का नजारा देख सकता था। सोनू बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच का साथ देता था। सोनू रोज सुबह जल्दी उठता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने दिन की शुरुआत करता था। सुबह की ताजगी और ठंडी हवा उसे बहुत पसंद थी। वह सरोवर में मछलियां पकड़ता और अपना पेट भरता। सोनू मछलियां पकड़ने में बहुत माहिर था। वह बड़ी ही चतुराई से मछलियों को पकड़ता और फिर उन्हें खाता। सोनू को सच बोलना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों और अन्य जानवरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अगर किसी को कोई समस्या होती तो सोनू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता। सभी जानवर सोनू को बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि सोनू हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उसकी नेक दिली और ईमानदारी के कारण सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। वे जानते थे कि सोनू हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। चाहे कोई भी समस्या हो, सोनू हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। उसकी मदद से कई जानवरों की समस्याएं हल हो जाती थीं। सोनू भी सबके साथ हंसी खुशी रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, बातें करता और समय बिताता था। उसकी उपस्थिति से सभी जानवर खुश रहते थे और सरोवर का वातावरण हमेशा खुशहाल रहता था। एक दिन सोनू सरोवर में मछली पकड़ रहा था। वह अक्सर यहाँ आता था क्योंकि यह जगह उसे बहुत पसंद थी। शांत पानी और चारों ओर हरियाली उसे बहुत सुकून देती थी। तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। क्या यह कोई मछली है या कुछ और? पास जाकर देखा तो वह एक मोती था। सोनू ने पहले कभी इतना बड़ा और चमकदार मोती नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं। यह मोती बहुत बड़ा और चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी कहानी से निकला हुआ हो। सोनू ने मोती को हाथ में उठाया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा। सोनू ने ऐसा मोती पहले कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि इस मोती का क्या करे। क्या इसे अपने पास रखे या किसी को दिखाए? सोनू मोती को लेकर किनारे पर आ गया। उसने सोचा कि इस मोती को घर ले जाकर अपने माता पिता को दिखाएगा। वे भी इसे देखकर बहुत खुश होंगे। उसने सोचा, ये मोती तो बहुत कीमती होगा। अगर इसे बेच दिया जाए तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। सोनू इसे बेचकर बहुत सारा खाना खरीद सकता था। वह सोचने लगा कि इन पैसों से वह अपने परिवार के लिए क्या क्या खरीद सकता है। लेकिन तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि यह मोती किसी और का हो सकता है। सोनू ने सोचा, यह मोती किसी का गिरा हुआ होगा, उसे ढूंढ रहा होगा। अगर वह इसे अपने पास रख लेता है तो यह सही नहीं होगा। उसे यह मोती वापस करना चाहिए। सोनू ने तय किया कि वह इस मोती के असली मालिक को ढूंढेगा और उसे वापस करेगा। ये सोचकर उसने मोती को अपने पास सुरक्षित रखा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। वे भी सोनू के इस निर्णय से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ की। सोनू के माता पिता ने उसे समझाया कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। सोनू ने भी यह बात समझ ली और मोती को सही मालिक तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सोनू को अपने निर्णय पर गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा कि सही काम करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। उधर एक गरीब किसान अपनी पत्नी के लिए दवाई खरीदने बाजार जा रहा था। उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार थी और उसे तुरंत दवाई की जरूरत थी। किसान के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी की सेहत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। रास्ते में उसका ध्यान भटक गया और उसकी पोटली से मोती गिर गया। वह अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। मोती उसके लिए बहुत कीमती थे, क्योंकि उसने उन्हें बेचकर ही दवाई खरीदने की योजना बनाई थी। किसान को पता ही नहीं चला कि उसकी पोटली से मोती गिर गए हैं। वह अपने रास्ते पर चलता रहा बिना किसी चिंता के, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। जब किसान बाजार पहुंचा और दवाई खरीदने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पोटली गायब है।
किसान बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपनी जेबें टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसके पास समय बहुत कम था। वह सोचने लगा कि क्या वह किसी से उधार ले सकता है, लेकिन उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। किसान वापस मोती ढूंढने लगा। उसने सोचा कि शायद वह उन्हें रास्ते में कहीं गिरा आया हो। वह तेजी से उसी रास्ते पर लौटने लगा जिस पर वह आया था। वह सारा रास्ता परेशान हालत में ढूंढता रहा। उसकी आंखें हर जगह मोती ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। किसान की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि समय बहुत कम है और उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। सारस सोनू ने किसान को उदास देखा। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ किसान भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? किसान ने बताया, मेरा कीमती मोती गुम हो गया है। वह मोती मेरी पत्नी की दवाई के लिए था। सोनू को किसान पर बहुत तरस आया। उसने पूछा, कैसा मोती था आपका? क्या आप मुझे बता सकते हैं? किसान ने बताया, वह मोती बहुत बड़ा और चमकदार था। सेक्शन 5, ईमानदारी की परीक्षा। यह सुनकर सोनू समझ गया कि यह वही मोती है जो उसे सरोवर में मिला है। अब सोनू के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ उसके पास मोती रखने और अमीर बनने का मौका था। वह इस मोती से अपने लिए बहुत कुछ खरीद सकता था। दूसरी तरफ उसका ईमानदार दिल उसे मोती वापस करने के लिए कह रहा था। सेक्शन 6, लालच का जाल। सोनू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने यह मोती किसान को दे दिया तो मेरे पास क्या रहेगा? सोनू ने मोती को अपनी चोंच में दबा लिया। वह किसान से दूर जाने लगा, लेकिन तभी सोनू को अपने सभी दोस्तों के चेहरे याद आ गए। उसे याद आया कि कैसे सभी उसकी ईमानदारी की दाद दिया करते थे। सेक्शन 7, सच्ची खुशी का एहसास। सोनू को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि लालच में। उसने तय किया कि वह मोती किसान को लौटाएगा। सोनू वापस किसान के पास गया और बोला, किसान भाई, मुझे लगता है कि आपका मोती मुझे मिल गया है। यह कहकर सोनू ने मोती किसान को दे दिया। सेक्शन 8, सारस की सीख। किसान मोती पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सारस को दिल से धन्यवाद दिया। किसान ने कहा, तुम सचमुच बहुत नेक हो। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। किसान अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर घर चला गया। सोनू भी खुशी खुशी सरोवर में चला गया। सेक्शन 9, नेकी का फल। सोनू की ईमानदारी की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे। सोनू को एहसास हुआ कि नेकी करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।